हेलो स्टूडेंट, हरी सरनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास यूपी बोर्ड वालों के लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आए हुए हैं। आज हम लोग जानेंगे कि यूपी बोर्ड एग्जाम में कॉपी आप लोग कैसे लिखेंगे। खासकर जो 10th वाले बच्चे हैं उनको कॉपी लिखना बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है और चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आप लोगों ने उम्मीद है कि काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें उतने बेहतर ढंग से प्राप्त नहीं हुई होंगी। आज हम लोग सारे डाउट आपके सॉल्व करने वाले हैं आज की इस छोटी सी वीडियो में। तो आप लोग निरंतर बने रहिएगा और हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे और बेहतरीन वीडियो प्राप्त करने के लिए। यदि आप 12th में भी हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो मददगार होगा, इस बात का मैं दावा जरूर कर सकता हूं। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम जो 2025 में कंडक्ट होने वाला है। 24 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें किस तरीके से कॉपी लिखें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। चलिए हम बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको हमसे पढ़ना है तो हमारे काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, तो आप लोग वहां जाके इनको कवर कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम की कॉपी कुछ इसी तरीके से आपको मिलने वाली होगी, जिसमें इस तरीके से आपको लाइनें मिलेंगी, ब्लैंक कॉपी नहीं होगी। ये बात आपको उम्मीद है पता ही होगी। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे अगर आपके पास स्केच वगैरह लेके जा रहे हैं या टाइम है तो आप लोग इस तरीके से एक सीधी लाइन इधर खींचेंगे स्केल की मदद से। इसकी मदद से, स्केल की हेल्प से यहाँ पे आप एक लाइन खींचने का प्रयास करेंगे स्केल की हेल्प से। और ये काम आपको कब करना है सर? एकदम शुरुआत में करना है। जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी आपको पहले दे दी जाएगी, पहले आपको पेपर दे दिया जाएगा, फिर आपको कॉपी दे दी जाएगी। तो जैसे ही कॉपी मिलती है आप उसमें अपना नाम वगैरह फिल करेंगे। जो भी उसमें ऑप्शंस रहते हैं, नाम नहीं होता है शायद, रोल नंबर और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उनको आप जैसे ही फिल कर लेते हैं, फिर आपके पास थोड़ा सा समय बचेगा तो आप सबसे पहले लाइन करने का काम वहां पे कर सकते हैं अपने सारे पेजेस पे, जितना में लगभग आप लिखना चाहते हैं। ठीक, तो आप जैसे इस तरीके से एक लाइन कर लेंगे, उसके बाद आपका सबसे पहला सबसे कठिन जो काम होता है कि सर लिखेंगे कैसे। तो आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए आपको पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है तो आप लिखेंगे उत्तर संख्या 1, उत्तर संख्या 1। अब आप इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से आप इसमें ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे और या फिर आप इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे, उत्तर संख्या 1। इस तरीके से आपको एक स्केच लेके जाएंगे आप, या तो ब्लू या ब्लैक, इससे आपको इस तरीके से लिख देना है उत्तर संख्या 1। अब मान के चलिए उत्तर संख्या 1 में आपके 4-5 विकल्प हैं, का खा गा करके या ABCD करके। तो अगर आपका का विकल्प है तो आप यहां डालेंगे कॉलम में का। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? का नंबर है। और आप लिखना शुरू करेंगे इस लाइन से। जैसे आपका कुछ भी उत्तर है कि एक बार एक शासक एक नगर में रहता था। इस तरीके से मान के चलिए आपका कोई भी आपने उसका आंसर दे दिया है और उसके साथ आपका आंसर यहाँ पे पूरा हो गया है। तो बाई चांस अगर आपके पास काफी सारी स्पेस बच रही है तो आप 3-4 लाइन छोड़ के यहाँ पे दूसरा विकल्प डाल सकते हैं, खा नंबर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने उत्तर संख्या 1 डाली है, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर संख्या 1 डाली है तो आप लोग क्या करेंगे, इसके सारे विकल्प जितने भी हों, का, खा या गा या घा, 4 हो 6 हो, सारे के सारे विकल्प एक साथ लिखेंगे। जब तक वो सारे विकल्प नहीं हो जाते तब तक आप अगला उत्तर नहीं डालेंगे। ये विशेष बात याद रखनी है, ये विशेष बात आपको याद रखनी है। या फिर इसका एक और विकल्प आप दे सकते हैं, इसका एक और विकल्प आप ऐसे दे सकते हैं, आपको फिर लाइन खींचनी है, वही आपका नियम रहेगा, आपको यहां से लाइन खींचनी है उसी तरीके से सेम। ठीक, अब यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे डालेंगे उत्तर संख्या 1 का ऐसे, 1 का या फिर 1 खा, अलग अलग, मतलब ये 1 का हो गया यहां। फिर आप डालेंगे उत्तर। अब मान लीजिए टाइम कम है तो आप संख्या को इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 खा, इस तरीके से। दूसरा विकल्प आपके पास ये है, अगर आप आगे पीछे करने वाले हैं,
यदि आपको मान लीजिए जो 4 क्वेश्चंस हैं उनमें से का खा गा आ रहा है लेकिन लास्ट वाला घा नहीं आ रहा है, तब आप इस तरीके से ऑप्शन अपना सकते हैं, इस तरीके से भी आप उत्तर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आपका क्या है, सबसे पहला मेथड क्या है, आप उत्तर संख्या 1 डालेंगे, उसके का खा गा ये गा ये घा ये सारे विकल्प इस तरीके से लिखेंगे। जब तक सारे खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक आप नया उत्तर नहीं डालेंगे, उत्तर संख्या 2 नहीं डालेंगे। और दूसरा विकल्प ये है कि आप क्या करेंगे, उत्तर संख्या का अलग डालेंगे, उत्तर संख्या खा अलग डालेंगे, फिर इसी तरीके से आप डालेंगे उत्तर संख्या पहले का गा, इस तरीके से। ये अगले पेज में भी आप डाल सकते हैं। एक पेज में एक उत्तर लिखना चाहें अगर बड़ा है तो वो भी लिख सकते हैं, एक पेज में 2 उत्तर अगर आप लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। कोई आपकी बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक नहीं है कि आप एक पेज में केवल 1 उत्तर लिखेंगे या एक पेज में केवल 2 उत्तर लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितने उत्तर एक पेज में लिखने में आ रहे हैं आप उनको कवर कर सकते हैं, ये विशेष बात ध्यान रखनी है। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब मान के चलिए आपके क्वेश्चन पेपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, 8 क्वेश्चन उन्होंने पूछे। ठीक, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक बात है, 8 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। कितने सर, 8 क्वेश्चन पूछे हैं। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, 8 पूछे तो क्या हम डर जाएंगे? क्यों भाई, अगर क्वेश्चन 8 पूछ लेगा तो क्या हम डर ही जाएंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं डरेंगे। अब हम क्या करेंगे भैया, 8 क्वेश्चन अगर पूछे हैं तो आपका क्वेश्चन रहता है क्या ये सारे एक सीक्वेंस में ही होने चाहिए, मतलब पहले 1 ही लिखेंगे, फिर 2 ही लिखेंगे, फिर 3 ही लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, क्या ऐसा करना जरूरी है? आप कहेंगे जी नहीं सर, आप कहेंगे जी नहीं सर। आप डाल सकते हैं सबसे पहले पेज पे उत्तर संख्या 8, सबसे पहले पेज पे अगर आप डाल देते हैं उत्तर संख्या 8 तब भी आपका कोई गलत करने वाला नहीं है, फिर भी आपके सारे क्वेश्चंस राइट होंगे। और अगर आप मैथ क्लास 12th में हैं तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, अपने अनुभव के साथ कहता हूं, आप लोग सबसे पहले लास्ट वाला ही क्वेश्चन करिए, क्योंकि लास्ट वाले लॉन्ग क्वेश्चन को आप पहले जब कवर कर लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस के पास आपके पास टाइम होगा चीजों को बेहतर ढंग से करने का। फिर आपके ऊपर है आपके टीचर्स क्या कहते हैं, वो भी आप उसमें सहयोग ले सकते हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 8 अगर पहले लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पहले लिख सकते हैं, फिर बीच में आपको मान लीजिए आ रहा है तो आप लिख सकते हैं कि उत्तर संख्या में यहाँ पे दे रहा हूँ 6 नंबर का। ये भी नहीं है कि उल्टा सिक्वेंस ही जरूरी है, 6 नंबर उत्तर भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अगर मुझे लग रहा है कि 6वां आ रहा है या 5वां आ रहा है, जो भी आ रहा है आप वो पहले करेंगे, बिल्कुल डेफिनेट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ना चेक करने वाला इसमें कम मार्क्स देगा ना ही आपके ज्यादा मार्क्स देगा, इस तरीके की कोई भी अपने दिमाग से डाउट निकाल दीजिए। ठीक बात है, आगे बढ़ें। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहला तरीका है आप डालेंगे उत्तर संख्या 1, इसका आप का खा गा घा इस तरीके से सीक्वेंस वाइज लिखते चले जाएंगे। अगर आपको ये करने में कठिनाई आ रही है तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं, एक एक करके लिख सकते हैं। उत्तर संख्या 1 का फिर उत्तर संख्या 1 का खा, 1 का गा, इस तरीके से भी चीजों को यूज कर सकते हैं। और आपको एक और डाउट होता है कि क्या सर आगे पीछे कर सकते हैं? बिल्कुल आप आगे पीछे कर सकते हैं। सबसे पहले आप उत्तर संख्या 8, 6, 4 या फिर 2 बीच में आ गया या पहला वाला आ गया, जॉन जैसा आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, पहले वही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें कॉपी चेक करने वाला किसी भी तरीके से आपके मार्क्स नहीं काटता है, ये बात भी बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। ठीक बात है, तो इसका बिल्कुल भी लोड मत लीजिए कि सर क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आ रहे हैं तो मैंने लाइन से ही करने हैं, नहीं करने हैं। आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो पहले करिए और टाइम वेस्ट मत करिए। आपको टाइम इतना मिलता है कि आप पेपर को बहुत आसानी से करके ले जाएंगे, लिख के चले आएंगे, लेकिन बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी हो पहले से, जरूरी है आप लोग तैयार करिए। और मैं एक और सजेशन दूंगा, आप जाइए अपनी आसपास की बुक सेलर पे, वहां पे आप कह दीजिए कि मुझे बोर्ड एग्जाम लिखना है, उस तरीके से कॉपी मिलती भी है, 2-2, 3-3 रुपए की कॉपी मिलती है, तो 2-3 कॉपी ले आइए, घर पे लिख के प्रयास कर लीजिए। और एक और मैं तीसरा तरीका बता दूं, अगर आपको उत्तर नहीं लिखना है तो इसमें एक और लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर।
इसमें लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या भी, प्रश्नोत्तर संख्या 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। उत्तर की जगह आप लोग लिख सकते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से भी चीजें आप लोग कर सकते हैं। और सर इंग्लिश में क्या करूंगा मैं, तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं आंसर नंबर, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 का ए, आंसर नंबर 1 का ए, 2 का बी, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। गणित में यही प्रश्नोत्तर संख्या या फिर उत्तर संख्या, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रही होंगी। एक दो टिप्स और मैं देना चाहूंगा। अब मान के चलिए आपने लिख रहा हूं मैं आप लिख रहे हैं कि आपने लिखा, आप लिख रहे हैं उत्तर संख्या 2 लिख रहे हैं, दूसरा उत्तर लिख रहे हैं आप, और उत्तर में आप क्या करेंगे, ये तो आपने मैंने तरीका बता दिया कि आप आंसर कैसे लिख रहे हैं। अब मान लीजिए चलिए आपको आंसर नंबर 2 लिखना है और उसमें कोई हेडिंग है, कोई परिभाषा पूछी गई है, तो यहाँ पे तो आपने एक लाइन ही खींच रखी होगी पहले से। अरे यार कोई दिक्कत नहीं, पेन टैब की वजह से थोड़ा सा बेकार लाइन खींच रही है, ठीक, ये आपने खींच रखी होगी पहले से। अब आप यहाँ पे हेडिंग देंगे, ब्लू स्केच ब्लैक स्केच जो भी आप यूज कर रहे हैं उससे आप यहाँ पे हेडिंग देंगे। जैसे मान के चलिए मैं किसको बता दूं, मैं कोई एक टॉपिक ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं मृदा अपर्दन, ज्योग्राफी का, मृदा अपर्दन, मैं मृदा अपर्दन का टॉपिक ले रहा हूं, ठीक, मृदा अपर्दन का टॉपिक मैंने ये ले लिया। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। सर ये लीजिए, अब आप यूज किसको करेंगे, अब आप मान के चलिए कि ब्लू पेन ही यूज कर रहे हैं, लेकिन छोटा होगा ना वो, तो ब्लू पेन से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। सर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन कि मृदा अपर्दन क्या होता है। ये मृदा का कट है या मृदा का वर्षा में, ये हटा दीजिए, वर्षा में हवा में या अन्य तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना या चले जाना, इस तरीके से आप डेफिनेशन पूरी देंगे। फिर उसके बाद आपसे अगर मृदा अपर्दन पूछा है तो इसके बाद आप क्या देंगे, इसका उदाहरण देंगे, उदाहरण एक हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग होगी, ये स्केच से नहीं डालेंगे, ब्लैक पेन से डालेंगे, आप इसको ब्लैक पेन से डालेंगे, मैंने ब्लू से लिख दिया, ब्लैक पेन से इसके हेडिंग डालेंगे, उदाहरण, फिर आप उसके एग्जाम्पल लिखेंगे बाकायदा विधिवत तरीके से इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, और इस तरीके से आप आंसर लिखना तैयार करेंगे, आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। अब मान के चलिए आपको कुछ यहाँ पे फिगर भी दिखाने हैं, तो आप नेक्स्ट पेज पे फिगर भी दिखा सकते हैं। आपको मान के चलिए कि फिगर भी इसमें दिखाने हैं, चित्र के बनाने का भी आपको तरीका मैं थोड़ा सा बता दूं। अब आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉर्नर में यहाँ पे आधा पेज यूज कर सकते हैं चित्र बनाने के लिए, यदि छोटा सा चित्र है तो यहाँ पे आधा पेज, इस तरीके से इतना पेज यूज कर सकते हैं। कोई भी चित्र बनाना है, मान के चलिए आपको कहीं पे मैपिंग का थोड़ा सा काम है और मैप आप बना के उसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ठीक, आप लोग मैपिंग से इस तरीके से कुछ समझाना चाहते हैं इस तरीके से, तो आप साइड में यहाँ पे मैप दे देंगे और बताएंगे सर ये चीजें किस तरीके से हैं, ऐसे ऐसे नदी वगैरह या जो भी आप बना रहे हैं पूरा मैप बना सकते हैं, या जो भी आपका फिगर है वो आप, और इसके इस तरफ ये तो आपने लाइन खींच रखी होगी सर, इधर तो लाइन खींच रखी है, इसके इस तरफ आप लिख के भी इसमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि क्या आप चीजें डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से डिस्क्राइब करते जाइएगा लाइन से, ये आप लाइन से डिस्क्राइब करते चले जाएंगे इधर से, ठीक है, ये पूरी बातें आप लिख देंगे और ऊपर एक साइड में आपका फिगर भी यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर पाएंगे, बेहतरीन मार्क्स गेन कर पाएंगे। और एक बात, अगर कोई ऐसा विषय है जो आपको चीजें जिसमें फिगर आउट करने हैं, फिगर वगैरह बनाने हैं, तो आप लोग क्या करेंगे उसके लिए, तो आप लोगों को फिगर बनाना कंपलसरी हो जाता है। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में कोई फिगर है, कोई भी
केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपका अगर कोई भी प्रयोगात्मक चीजें हैं तो उसका फिगर है। ये सारी चीजें आप लोग क्या करेंगे, इसको फिगर बनाना कंपलसरी होगा, आपको फिगर बनाने ही पड़ेंगे। तो आप इस तरीके की पद्धति का यूज कर सकते हैं, साइड में फिगर, इधर आप उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और चीजें बेहतरीन ढंग से आपको पता पड़ी होंगी कि सर किस तरीके से क्या चीजें हैं, कैसे कॉपी लिखना चाहिए। आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर मुझे और भी ये रिलेटेड डाउट हैं, कोई भी आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं पर्टिकुलर, तो उसको भी आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में। थैंक यू, आप लोग अभी तक देखते रहे। एक बात और, हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, उसके बाद बेल आइकन की जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में एक दिन नए जोश के साथ, ठीक? तब तक के लिए जय श्री हरि।